कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के आंकड़ों को लेकर पहले से घिरी शिवराज सरकार अब एक नए विवाद में घिर गई है। बीते 2 दिनों में स्वास्थ्य विभाग के कोरोना हेल्थ बुलेटिन के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बुलेटिन अनहेल्दी होती जा रही है। स्पष्ट हुआ परसों 1476 मौतें इन्होंने जोड़ी, मतलब आंकड़े छुपाए। 1300 कुछ नए संक्रमित हो गए, मतलब संक्रमित बढ़े, मतलब कुल मिला के आंकड़े छुपा रहे हैं। और कमलनाथ जी ने जब कहा था कि लाखों लोगों की जान गई है तो उन पर FIR कर दी गई। हमने भोपाल की भदभदा से लेके सुभाष नगर से लेके जद्दा जो शमशान घाट से लेके आंकड़े दिए, वहाँ की समितियों के सील ठप्पे लगा के, तो इन्होंने नहीं माना। कि हमने कहा ये समितियां दे रही, इतने लोगों की जान गई है। यहाँ पर एक दिन में भदभदा में 100 प्रोटोकॉल में फ्यूनरल्स हुए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब इनकी बुलेटिन ही बता रही है कि वो आंकड़े छुपाए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया कि आंकड़े घर घर जाकर लेंगे और इस सरकार को एक्सपोज करेंगे कि आंकड़े हो रही थी। गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अगर आंकड़े गलत होंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि उनका इस्तीफे का समय आ गया है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अभी तो सरकार ने कहा कि आपदा का 1 लाख देंगे, जिसकी अभी तक कोई नियम नहीं बना। लेकिन आपदा नेशनल कैजुअलिटी आपदा होती है तो 4 लाख रुपए देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा, ये पैसे ना देना पड़े। कोविड प्रोटोकॉल में जिनकी जान गई है, इसलिए ये सब छुपाया जा रहा है। दरअसल मंगलवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कोरोना के नए मामलों की संख्या 23 थी, लेकिन कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा मंगलवार 13 जुलाई के हेल्थ बुलेटिन में शामिल किया गया, उसमें सोमवार के मुकाबले 1390 मरीज ज्यादा है। 12 जुलाई को जारी हेल्थ बुलेटिन में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,90,193 था, जबकि 13 जुलाई को कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 7,91,583 हो गया। यानी 12 जुलाई और 13 जुलाई के हेल्थ बुलेटिन में कुल संक्रमितों के आंकड़ों में 1,390 मरीज जुड़ गए, जबकि नए मरीजों की संख्या 23 बताई गई है। हालांकि हेल्थ बुलेटिन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि ये मरीज कौन से जिले से सामने आए हैं। ये भी स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि इतने मरीज कुल संक्रमितों के आंकड़ों में कैसे जुड़ गए। पहले 12 जुलाई को जो हेल्थ बुलेटिन आता है उसमें 1477 मौतें आ जाती हैं नई। बाद में जो हेल्थ बुलेटिन 13 तारीख को आता है उसमें कुल पॉजिटिव अब तक जितने आए हैं मध्य प्रदेश में जब से कोविड शुरू हुआ है, उसमें अचानक से 1390 केसेस नए जुड़ जाते हैं। हालांकि उसका कोई जिक्र अलग से है नहीं। देखिए, इस बात से ये तो इंगित होता है कि कांग्रेस के उन दावों में कहीं कोई दम नहीं रही कि वो कहते थे कि हम आंकड़े छुपा रहे हैं। देखिए, जब पेंडेमिक चल रहा था उसके बाद अभी हमने ये हफ्ता इस बात के लिए लगाया था कि हम सभी आंकड़ों को रिकंसाइल करें, सभी आंकड़ों को सुनिश्चित करें कि जिले में किस ढंग से कहाँ क्या हुआ है। जो आपने मौत के आंकड़े बढ़ने की बात हुई, 1478 इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है या होम आइसोलेशन में जो लोग थे उनकी मृत्यु हुई है या जिलों के बाहर किसी की मृत्यु हुई, तो उनको सबको अब रिकंसाइल करके आंकड़ों के साथ जोड़ा गया है। और इसी तरह पॉजिटिव केस की बात भी है। हम पूरी तरह पारदर्शिता पर विश्वास रखते हैं और हम पहले से कहते आए थे कि ना सरकार की मंशा है ना सरकार के निर्देश है कि हम किसी भी आंकड़े को छुपाएं। ये इस बात से इंगित होता है। हमने एक साथ सभी जिलों से जो आंकड़ा है उसको एक साथ बताया और पब्लिक डोमेन में उसको घोषित किया है। कांग्रेस कह रही है कि वो शुरू से ही कह रही थी कि आंकड़ों में बहुत है। अब देखिए, कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हम छुपा रहे हैं। हम छुपाना चाहते तो हम छुपा लेते ना। बहरहाल मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ऑक्सीजन, बिस्तरों, दवाइयों और इंजेक्शन की कमी के चलते पहले से ही कांग्रेस के निशाने पर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का नया आंकड़ा सरकार के सामने एक और चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।